क्यों नहीं दिख रहा क्या? हम आज पढ़ने वाले कक्षा 10वीं समकालीन भारत 2, अध्याय 1, संसाधन एवं विकास। मेरा नाम है ये। संसाधन एवं विकास। पेन का है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे ये संसाधन कहलाते हैं, है ना? तो कौन सा कलर लो? लाल। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है ना, जिस जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिक मतलब साइंस टेक्नोलॉजी उपलब्ध होना जरूरी है। साइंस टेक्नोलॉजी मतलब जैसे ये चीज़ें बनाने वाला है ना, साइंस टेक्नोलॉजी। वैसे ही संसाधन में साइंस टेक्नोलॉजी होना जरूरी है और आर्थिक रूप से संभव भी होना चाहिए, है ना? और फिर मतलब आर्थिक रूप से जो अपन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसका अपन अ, आर्थिक, जैसे कि उस चीज़ में से अपन को बजट वो पैसे भी मिलना चाहिए। और सांस्कृतिक रूप से जैसे अपन कुछ क्या मान लेते हैं, जैसे फाटा डैम देखा? किसी ने देखा? हाँ, डैम देखा। हाँ, फाटा देखा। फाटा देखा पर फाटा डैम नहीं देखा, नहीं। ये अलियासपुर जिले में फाटा गांव में आज़ाद परियोजना के नाम से जाने जाते हैं। वो जो आज़ाद परियोजना है उन्हीं का उधर। हाँ, अलियासपुर में लगता। ये किनकी मतलब जो साइंस के कारण ही पाटा डैम बना, है ना? जैसे अपन डायरेक्ट बना थोड़ी सकता, ऊपर से बनाया नहीं आया, अपन टेक्नोलॉजी से यूज़ किया। जैसे कि मशीन का है, बहुत सारे वगैरह वगैरह हैं, वो यूज़ किया है तभी वो डैम पूरा पूर्ण तरह से बना। उस डैम से अपन क्या क्या कर सकते हैं? पानी खेतों तक ले जा सकते हैं। और हाँ, बिजली बना सकते हैं, बिल्कुल राइट। बिजली बना सकते हैं ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, मच्छी पकड़ना ये वगैरह सब। कौन सा पनाल डैम? पनाल, ये किधर है? इस उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहलाते हैं, है ना? संस्कृत सांस्कृतिक मतलब वहाँ पे जो रहने वाले, जैसे अपन कुछ बोलते ना वहाँ पे फाटा डैम था पहले। वहाँ पे ये पुराने लोग बोलते कि यहाँ पे मतलब वो चीज़ बननी चाहिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, वही। हाँ, सांस्कृतिक मतलब अपने यहाँ बोलते कि वो चीज़ बन जाती वहाँ पे तो अपने लिए बहुत अच्छा रहता है। सब ऐसे बोलते रहते तो फिर बाद में बन जाते ऐसे। संसाधन का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। ये कहाँ चले गया? उत्पत्ति के आधार पर है। अरे भाई कहाँ जा रहा? हाँ, हटाना ही पड़ेगा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार जैव और अजैव। जैव, जैव मतलब जीवमंडल। क्या? जीवमंडल। जीवमंडल से मतलब जो भी प्राणी जीवित है वो प्राणी मतलब वो चीज़ें जैव में आएगी। और अजैव में क्या आएगी? हाँ,
जैसे कि कौन सा आ जाता है इसमें, तो आ गए मनुष्य आ गए ना, मनुष्य आ गए एक तरह से, और है मनुष्य, ये सब जानवर मतलब आदि, है ना। मनुष्य जानवर आदि मतलब ये क्या जीव में आ जाते हैं। और अजीव में आ जाएगा, क्या चीज़ें आ जाएगी, धातु है ना। हाँ, ये धातु जैसे सोना चांदी आ गया, सोना चांदी भी धातु, ये चीज़ें अजैव में आएगी। ये उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव समझ गए, क्लियर है। अब सभ्यता के आधार पर नवीनीकरण योग्य और अनवीनीकरण योग्य। नवीनीकरण योग्य ये होते हैं जैसे वायु, है ना। वायु का अपन वापस से नवीनीकरण कर सकते हैं, दोबारा ले सकते हैं। अनवीनीकरण मतलब यहाँ से अपन सोना निकाल लिया, उसे बनने में कई साल लग जाते हैं, वो अनवीनीकरण भी हो सकते हैं ना, ये चीज़ें हैं। हाँ, अनवीनीकरण योग्य हैं। और स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मतलब व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब खुद, मैंने कुछ समझाया था, क्या समझाया था, खुद का अधिकार। सामुदायिक मतलब हाँ, दूसरे पे निर्भर नहीं, जैसे मतलब अपना पूरा अपने 10 जनों का है, तो सभी सामुदायिक का अधिकार है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। और राष्ट्रीय मतलब जहाँ पर राष्ट्रीय का ही अधिकार है, राष्ट्रीय, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय मतलब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वालों का ही अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब उनका ही अधिकार। आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बारे में, तो और थोड़ा सा देख लेते हैं। विकास के स्तर पर, है ना, विकास के स्तर पर आधारित संभावी, संभावी मतलब संभावी मतलब जिस क्षेत्र में विकास का संसाधन मतलब संभावना, संभावना है ना। विकसित, विकसित, विकसित मतलब विकसित वहाँ जहाँ पर प्रौद्योगिक मतलब जैसे साइंस टेक्नोलॉजी से विकसित, है ना। साइंस टेक्नोलॉजी से मतलब पूरा एरिया विकसित है, वहाँ पर विकसित कहलाते हैं। और आगे क्या आता, भंडार, भंडार जैसे भंडार है अपने पास, साधनों का मतलब साधनों का भंडार है, पूरा भंडार है। लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी की कमी के कारण अपन उसे पूर्ण रूप से अपन यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। साइंस टेक्नोलॉजी के कमी के कारण मतलब धीरे धीरे आ जाएगी साइंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद में अपने पास सभी चीज़ों का अपन यूज़ कर सकते हैं साधन संसाधन के रूप में, है ना। कुछ समझे, क्या समझे। भंडार पड़ा है अपने क्षेत्र में विकास के नाम पे, जैसे नदियाँ जा रही है, नदियाँ जा रही है ना, वहाँ पे अपन यहाँ पे डैम बना सकते हैं। डैम से क्या फ़ायदा है, क्या, पानी रोकना, और बताऊँ क्या क्या फ़ायदा है। हम्म, अरे नहीं, न, अपन डैम बनाने से अपन अपने और आसपास लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है, ये बताइए। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इससे क्या संबंध है, नहीं इसमें कहाँ से आ जाएगा, भंडार में आएगा वो तो, भंडार वाली चीज़ में आएगा। उसमें ऑक्सीजन जैसे भंडार पड़ा है, ऑक्सीजन अपन पेड़ पौधे से ले रहे, उससे भी अपन जैसे प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी आ जाएगी, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। साइंस टेक्नोलॉजी में अपन इसे ऑक्सीजन को भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं अपन।
साइंस टेक्नोलॉजी आ गया तो अगर मतलब और अच्छे से अपन तैयारी कर सकते हैं उसमें ऑक्सीजन के ऊपर। और अपने पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं तो अपन कुछ कर नहीं सकते। और कौन सा पढ़ा अपन है? भंडार और संचित कोष। अब अपने पास ये क्या चीजें हैं? ये भी चीजें पड़ी है ना, ये छोटी सी दिख रही है ना। ये क्या है? बायो बायोगैस। अगर अब जैसे अपन गांव में देखते हैं, गांव में देखते गैस नहीं है, अपन इससे क्या क्या कर सकते हैं? आग और आ क्या क्या कर सकते हैं इससे? बताओ। अपने यहाँ बताना चाहता हूँ मैं। जैसे गोबर गैस है ना? हाँ, बनाए। अ, अपन गांव में उरकड़े पे डालते, अपन उरकड़ा बोलते हैं, है ना? गोबर गोबर सुबह सुबह उठा के मतलब जैसे उरकड़े में डाल देते हैं, है ना? गाय भैंस का गोबर, वो चीज़ अपन वैसे ही वेस्ट जा रही मतलब। और अपन मतलब साइंस टेक्नोलॉजी आ गया तो इसे अपन अच्छी तरह से कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? उसे गैस, वो क्या बोलना चाहिए, खाना बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? मीथेन बनाने में। और अपने को पता ही नहीं है तो अपन इसको कहाँ खाद खेतों में डालते रहेंगे अपन, है ना? इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी आना भी ज़रूरी है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब साइंस टेक्नोलॉजी अभी पहुँच नहीं पा रही है। और ये मतलब जा तो रही पर अपन लाभ नहीं ले रहे। किस तरह से करना वो भी नहीं पता अपन को। अगर अपन उसकी जगह अपन बायोगैस बना दिए, है ना, तो और भी बेहतर रहेगा। पर अपने यहाँ गड्ढा खोद देते हैं, थोड़ा सा उरकड़ा डाला करते फिर सड़ जाता, वो भी खाद के रूप में अपन प्रयोग कर रहे हैं। पर इतना ज़्यादा अपन प्रयोग नहीं कर रहे जितना अपन कर सकते हैं अंदर। वो इसमें गैस होती है मीथेन, वो पता नहीं कैसा होता है, उसकी प्रोसेस और ज़्यादा रहती है, वो साइंस टेक्नोलॉजी वाले को ही बुलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। अपन पढ़ेंगे नहीं तो अपन ये चीज़ आएगी नहीं। ये आ गया जैव संसाधन। पेन का जैव संसाधन, ये उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया। जैव संसाधन बताया था अभी, कुछ तो पॉइंट आया था। ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। मतलब जिसमें जिस भी जिसके भी अंदर जीवन है, जीव है ना, वो जैव संसाधन में आते हैं। पेड़ पौधे ये भी जीव है इसमें अंदर, वो भी जैव संसाधन में आएंगे। मनुष्य अपन, वो भी जैव संसाधन में आए, अपने अंदर जीव है। मतलब अपन खुद जीव है, जीवित प्राणी। जैसे मनुष्य प्राणीजत, मतलब प्राणीजत वाले सभी जैव संसाधन में आ जाते हैं ना। और अजैव संसाधन, अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टाने, चट्टाने में जान नहीं है ना, तो वो क्या कहलाते हैं? निर्जीव, अजैव।
अजैव संसाधन कहलाते हैं, है ना। कुछ समझ में आ रहा? जैव संसाधन किसे कहते हैं? हम्म, प्राणी जात। और क्या क्या चीज आनी चाहिए, मतलब जिसमें, जिसके अंदर, हम्म, हाँ हाँ, हम्म, ठीक है। और अजैव संसाधन में जैसे धातुएं वगैरह सब चीजें आ गई, मतलब ये चीजें हैं इसके, इसमें मतलब अजैव, जीवित जीव नहीं है इसमें, है ना। ऐसे लिखना अगर क्वेश्चन आएगा। जैव संसाधन किसे कहते हैं, क्या लिखोगे? वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने अजैव संसाधन कहलाते। जैसे अपन एक दो उदाहरण लिख दो, चट्टाने और धातुएं और आदि लिख दो, है ना, तो अपना नंबर क्लियर हो जाएगा, वहां से कहीं नहीं जाएगा। और इसमें क्या आएगा, जैव संसाधन किसे कहते हैं, है ना, ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होते एवं जिसमें जीवन है, मतलब जिसमें जीवन है उसे जैव संसाधन कहते हैं, कहलाते हैं, कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, प्राणीजत, ये चीजें लिख लोगे पक्का, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। जैव संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ आ गया चट्टान, आ गया चट्टान, धातु या मनुष्य, मनुष्य, है ना। क्या लगाओगे? मनुष्य लगाओ, है ना। ये क्लियर हो गया, दोनों पूरा क्लियर हो गया। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ और कोई और सर आएंगे वो भी पूछ सकते हैं, तो आप अच्छे से कवर कर लेना, है ना। आपका नाम क्या है? राहुल बघेल, है ना। तो आपको समझ में आ रहा थोड़ा? सम्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। नवीनीकरण संसाधन, ये चीजें मैंने बताई थी फर्स्ट में, अभी नवीनीकरण मतलब आई थी चीजें। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, वह नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं। जैसे भौतिक, भौतिक तरीके से सौर मंडल आ जाएंगे, आएगा, पवन ऊर्जा, जल, वन आदि संसाधन जो नवीनीकरण संसाधन मतलब योग्य है कहलाते हैं, है ना। और यांत्रिक, यांत्रिक मतलब यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता, मतलब यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा अपन पुनः वापस उपयोगी बना सकते अपन। जो चीजें अपन एक बार चली गई वो चीजें अपन वापस बना सकते हैं, वो नवनीकरण में आ गया। और अनवनीकरण में अनवनीकरण संसाधन पढ़ेंगे। नवनीकरण क्लियर हो गया, जो संसाधन अपन दोबारा बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं। जैसे हवा है, लगातार चलती रहती राहुल जी, चलती रहती, उसे अपन एक बार सांस ले लिया, दूसरी बार भी लेंगे, तीसरी बार भी लेंगे, बार बार लेंगे, वो कौन से में आ जाएगा? नवनीकरण। कौन से में? नवनीकरण। और क्या क्या, पानी आ गया, नदी जा रही है, नदी में से पानी खत्म होएगा नहीं होएगा? एक बार पी लिया और वापस निकलेगा ही वो तो, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें वापस से चलती रहती, चलती रहती, वो क्या आता है राहुल जी? नवनीकरण, है ना। और अनवनीकरण संसाधन, अनवनीकरण संसाधन में वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। मतलब जो एक बार, जैसे उदाहरण के लिए अपने क्षेत्र में रेती का काम ज़्यादा चलता,
है ना, खेत में रेत है ना, एक बार अपन ले लिया, पूरा खत्म, पूरा पूरा की पूरा रेत निकाल लिया है ना, अब फिर बाद में दूसरी बार रेत नहीं मिलेगी, उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ना। ऐसे संसाधन को अपन क्या कहते हैं, अनवनीकरण, मतलब दोबारा विकसित नहीं हो सकता। अपन चांद नहीं, अपन चांदी निकाल लिया उसमें से, जमीन में से है ना, चांदी जमीन में से ही होती है उत्पत्ति उसकी, तो अपन एक बार निकाल लिया, तो दूसरी बार में अपन निकाल पाएंगे क्या, जो वहाँ चीज रखी थी वो निकाल लिया, तो अपन दूसरी बार कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो समाप्त हो जाएगी, है ना। क्लियर बगल जी, क्लियर, ठीक है। हाँ, इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, मतलब इनका निर्माण एवं विकास, मतलब और बहुत सारे लंबे समय तक, 200-300 साल तक अपन रखेंगे उस चीज को, धीरे 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 बनती है वो चीज, जैसे अपन पेट्रोल है वो भी धीरे 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 बनती है, एक बार निकाल लिया पूरा, फिर वो धीरे धीरे पेड़ पौधे सला गला के फिर बनती है। समझ में आया, क्लियर है। अनवनीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे खनिज, बता दिया मैंने। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, मैंने कुछ बताया था अभी, ऊपर गया टॉपिक, व्यक्तिगत, और कौन कौन सा गया था, सामुदायिक गया था, अंतर्राष्ट्रीय गया था, फिर और कौन सा गया था, राष्ट्रीय गया था, अंतर्राष्ट्रीय गया था, ये चीज है, उसके बारे में क्लियर समझा दिया था, पर एक बार और समझ लेते। व्यक्तिगत संसाधन मतलब ऐसे वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, मतलब मैंने उदाहरण देके समझाया था, क्या समझाया था, दुकान, करण की दुकान है, समझाया था, चाय पिलाएगा आज और पिलाएगा, हाँ इसकी मर्जी हो तो पिलाएगा, और क्या क्या चीजें समझाई थी, गाड़ी है किसकी, राहुल साहब की, राहुल साहब की गाड़ी है, गाड़ी है, अपन बड़े होके लेंगे बड़ी वाली गाड़ी, तो अपना अधिकार रहेगा, रहेगा ना, मोटरसाइकिल लेंगे अपने पैसे से लेंगे भाई, इनके पैसे से थोड़ी लेंगे, तो अपना अधिकार रहेगा, है ना। हाँ, ये दुकान पे चाय पिलाएगा, ये लास्ट में इसका अधिकार है, उसका मन है तो पिलाएगा, ये चीजें क्लियर है, पक्का। और सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन मतलब ये कहाँ चीजें कहाँ आ गई, रुको, भाई तू चले जा उधर। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, है ना, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, मतलब समुदाय, अपना सामुदायिक कुटुंब है, पूरा समुदाय, मतलब अपन जहाँ पे 50 लोग जितने भी बैठे हो उतने सभी का अधिकार है ना, वो सामुदायिक संसाधन कहते हैं, मतलब एक मना नहीं कर सकता है भाई, तो इस चीज को नहीं कर सकता, जैसे ये पेन है, ये सामुदायिक है, अपन सभी लोग यूज कर सकते हैं इसको, हाँ आप यूज कर सकते हैं ना, सामुदायिक मतलब सबका अधिकार है, अरे तुम समझ लो कि क्या बोलना चाहिए, आप तो ये समझो, वो जैसे अपन सर्कल रहता है मैदान का, वो मैदान का नहीं, खैड़ा अपना आदिवासी भाषा में बोले तो खैड़ा, खैड़ा में આપણું बुकड़ा चारने जाजे, जाजे तो આપણું सब जना चारजे कवाय, एक मोहल्ला पूरा चारजे, है ना, तो वो सामुदायिक संसाधन कहलाता है, मतलब पोलो खड़ छे तो बुकड़ा सब चार सके, समझी जा,
क्लियर है बात? ठीक है। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? राहुल जी बताइए। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं। हाँ, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ये चीजें अपन नहीं पढ़ी थी। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय संसाधन पढ़ेंगे नीचे। किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो राष्ट्र के सीमा पर मौजूद है ना, उन सीमा पर मौजूद हो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब उस क्षेत्र में राष्ट्र की सीमा पर, मतलब ओनली किसका अधिकार है? राष्ट्रीय संसाधन का, मतलब राष्ट्र का अधिकार है। उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या आएगी? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में अपन क्या चीजें पढ़ेंगे? अंतर्राष्ट्रीय में क्या पढ़ेंगे? तट रेखा के 200 किलोमीटर तक परे खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, इससे 200 किलोमीटर तक अपन चले गए इधर, इसमें किसी भी देश का अधिकार नहीं है। वो किसका अधिकार है फिर? नहीं, भारत का भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार है 200 किलोमीटर तक। मतलब जहां पर सीमा है वहां से 200 किलोमीटर तक, बीच में जो सीमा रहती है उससे 200 किलोमीटर तक अंतर्राष्ट्रीय का अधिकार है। किसका अधिकार है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन की निगरानी में है। मतलब किसका अधिकार है? क्या, क्यों अधिकार है? क्योंकि संविधान, हाँ, लिखा है कि 200 मीली दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधन पर। मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक हीरा मोती कुछ भी मिले, सोना चांदी, वो किसका अधिकार रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय का। क्या क्या चीजें मिल सकती यहाँ पे? हीरा भी मिल सकता भाई, चांदी भी मिल सकती, सोना भी मिल सकता। कौन से सिक्के वाले मिल सकते भाई? सिक्के वाले पैसे मिल सकते, पानी में भी वो नोट वाले तो गल जाएंगे भाई, है ना। मोबाइल मिल सकता तो फिर वो बंद हो जाएगा भाई, आईफोन भी बंद हो जाएगा। जो वाटर वाला आईफोन तो बनाने वाला है नहीं ना वहाँ पे, पानी के अंदर भाई है। समुद्र, हाँ डॉल्फिन मिल जाएगी, डॉल्फिन मिल जाएगी, मछली वगैरह ये चीज़ें तो मिल जाएगी। हाँ नमक मिल जाएगी, वो किसका अधिकार रहेगा? है? हाँ रेती मिल जाएगी। राहुल जी वो किस है? नमक तो नमक खाने बनाने वाले से ही अपन पूछना पड़ेगा। वो जैसे समुद्र में, जैसे बताता हूँ, समुद्र में जो झलक जाती है वो वाइट वाइट कुछ क्या अपना आदिवासी भाषा में का फेसकड़ू, फेसकड़ू बढ़ाए धड़ के ले जाए, धड़ के ले जाए, कहाँ ले जाए? धड़े, धड़े ले जाए पहले फेसकड़ू जमाई जाए, जमा होते जाए, जमा होते जाए, है ना। फिर बाद में वो जम जाता है तो पूरा गाढ़ा बन जाता है ना। और वो खारा, खारा तो रहता ही है ना। फिर उसको काट काट के ट्रकों में भर के लाया जाता है। फिर बाद में उसे कंपनी में ले जाता है या फैक्ट्री में ले जाता है। फिर नमक की क्वालिटी अलग करते हैं, जैसे अच्छा नमक इधर गया, है ना। और फिर खराब नमक, जैसे अपन अपने यहाँ क्या किसको खिलाना, बेलहन को खिलाने, बड़े बड़े क्या बोलते इसको,
बड़े बड़े ले आते ना, पत्थर टाइप के, बेल को खिलाते, दान के रूप में खिलाते अपन। क्यों, टाइम तो नहीं हो गया? टाइम हो गया क्यों? यार मजा नहीं आता यार, थोड़ा सा टाइम ले तो। 1 मिनट में क्या पढ़ेंगे अपन? हाँ, नमक जो, हम्म, मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। ये हो गया, ये चीज है ना। तो अपन अभी कहाँ है, कहाँ काटने का कहाँ है? रुको रुको, अभी तो कहाँ जाना आपको? कल अपन पढ़ेंगे विकास के स्तर पर आधारित, आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। ये चीजें पढ़ेंगे कल, है ना। तो आप लोग, ये मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसमें आप अच्छे से समझ के आना, मैं दोबारा पूछूंगा, है ना। किसके बाद? हाँ ठीक है, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ से मैं पूरा की पूरा आपको एनालिसिस करवाऊंगा। जोड़ देंगे ग्रुप में। उसके लिए कंटिन्यू मेरे को भी क्लास लेना पड़ेगा, आपको भी क्लास कंटिन्यू आना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से अब पूरा ऊपर वाला रिवीजन वापस नहीं कराया जाएगा, है ना। और जैसे मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए शुरू से पढ़ाया है, तो आपको तो बोरिंग सा लगा होगा दो दो बार पढ़ के। क्यों? कल क्या पढ़ेंगे? विकास के स्तर पर आधार, के स्तर आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। संभावित संसाधन वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, वह संभव। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे ये। ठीक है, कल मिलते हैं बच्चों। हाँ, बोले क्या कुछ? ठीक है, जाओ।